अजीज़ दोस्तों, अफसल बट विद फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज हमारे पास 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ भी है, क्योंकि रोज़ाना आपको खबरें सुनाते हैं। और सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि आज अडयाला जेल में पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो बातचीत की है वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी पीटीआई जो है वो इस उम्मीद पर बैठी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 को हलफ उठाएंगे और स्टेटमेंट आएगा। आज खान साहब की जो बात हुई, उन्होंने क्या कहा, आपके लिए भी हैरान कौन होगा कि ट्रंप का जो बयान आ रहा है उसके हवाले से उन्होंने जो पहला रद्दमल दिया। दूसरा, जो उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ दी, उन्होंने आज ये बताया है कि मुझे अडयाला से बनी गाला शिफ्ट होने की बाज़ाब्ता ऑफर हुई है, और कौन लेकर आया, कैसे आया, और खान साहब ने क्या शर्त ऐड की है वो भी बता दी है। ये आज 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमको देंगे। इसके अलावा आपने सुना होगा कि फ़ौजी अदालत के सयाफ्ता मुलजमान को माफ़ी हुई। क्या कोई बैरूनी दबाव था? ये आया गुडविल मैसेज था पाक फ़ौज की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन इस मामले में जो एतराफ़ जुर्म आज गंडापुर ने किया है, अलीमीन गंडापुर ने, वो भी हैरान कुन है, वो आपको बताएंगे वो क्या है। और इसके साथ साथ, क्योंकि गुज़श्ता एक हफ़्ते से हम आपको बता चुके थे कि हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने करना क्या है, वो आज हुआ। वो हमारा आखिरी पोर्शन है और उसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें जो कुछ बातें हुई, आगे क्या होना है। तो उस हवाले से पहले आते हैं इमरान खान साहब के आज पहला स्टेटमेंट है ट्रंप के इलेक्शन के बाद। लेकिन उस पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये प्रोग्राम अफजल बट विद फैक्ट्स जो है, इसको आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आप तक ये खबरें और तजिए गैर जानवराना तरीके से पहुँच सके। तो आज दोस्तों, आज जहाँ मुज़ाकरात का माहौल खुशगवार रहा, वहाँ अडयाला का माहौल भी खुशगवार रहा। पहली बात तो यह है कि आज वहाँ एक तारीख थी, आपको पता है कि तोशाखाना 2 जो है वो बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है। आज खान साहब के बुशरा बीबी के वकील ने जिरा करनी थी, लेकिन आज उन्होंने दरख्वास्त दी कि मैं बिज़ी हूँ, नहीं आ सकता। और ये तोशाखाना 2 भी जो है वो 6 को शिफ्ट हो गया है, और 6 को ऑलरेडी आपको पता है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी शिफ्ट हो चुका है। तो इसलिए साथ साथ दोनों काम चल रहे हैं। तो बहरहाल उस मौका पर जर्नलिस्टों ने जब खान साहब से आज बातचीत करने की कोशिश की, तो आज खान साहब ने बड़े अच्छे माहौल में और मूड में उन्हें जवाब दिया। उन्होंने पहला सवाल तो ये किया खान साहब से कि खान साहब ये बताएं कि आपकी पूरी जमात कोशिश कर रही है और बहुत सारे अमेरिका के ओहदेदार आपकी रहाई के लिए बयानात भी दे रहे हैं, और अब उम्मीद है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिकन प्रेसिडेंट के तौर पर हलफ उठाएंगे तो वो आपकी रिहाई के हवाले से फ़ोन करेंगे या मुतालबा करेंगे। तो इसके मुतल्लिक़ आप क्या कहते हैं? अच्छा, खान साहब जो हैं उन्होंने समझ गया कि आज जर्नलिस्टों ने ऐसा सवाल किया है कि या ये डी निगल सकता हूँ ना बाहर फेंक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखें, पहली गवर्नमेंट ने, जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी, उसने जो यहाँ काम किया हमारे साथ, उसका अजाला ट्रंप को करना चाहिए। और उस हुकूमत ने जो मुदाखलत की पाकिस्तान में और हमारी गवर्नमेंट को रजीम चेंज के ज़रिए यहाँ से भेजा, तो उम्मीद है कि अब वो सिलसिला नहीं होगा। अच्छा, वो भी जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कहा खान साहब, हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि ये बताएं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये बयान देते हैं कि भाई इमरान खान को रिहा करें, या दबाव डालते हैं हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है, या फ़ोन करते हैं कि आप इमरान खान को रिहा करें, तो इसको क्या आप नहीं समझते कि ये अमरीकी मुदाखलत होगी? तो फिर खान साहब थोड़ा सा खामोश रहे। उन्होंने कहा कि देखें, मेरा ख्याल है कि उनको ये काम नहीं करना चाहिए, ये मुदाखलत होगी। तो उन्होंने कहा आप इसके बारे में कहेंगे क्या? उन्होंने कहा कि देखें, मैं स्पेकुलेशन की बुनियाद पर मुझसे ज़्यादा सवाल ना करें, अब जब ट्रंप बनेंगे, कोई बात आगे होगी तो फिर उसके मुतल्लिक़ बयान करेंगे।
तो ये पहला रद्द-ए-अमल था। बहरहाल खान साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अमेरिका को इस हवाले से इस तरह खुलकर बात नहीं करनी चाहिए या अमेरिकी प्रेसिडेंट को पाकिस्तान के मामलात में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के वो दोस्त जो दिन रात तस्बीह पढ़ रहे हैं कि भाई कब डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठाएगा और कब वो कॉल करेगा, कब वो ट्वीट करेगा और इमरान खान बाहर आएंगे, आज खान साहब का बयान सुन लें। उन्होंने कहा ट्रंप को ये काम नहीं करना चाहिए। तो आप भी तस्वीर फेंक दें और रोज़ाना जो आप खाम खा पहले रजीम चेंज किया हुआ, हम कोई ग़ुलाम हैं, और अब रोज़ाना जिस तरह की हरकतें पीटीआई के कुछ लोग कर रहे हैं उससे पीटीआई के करैक्टर पर बात आ रही है। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे लोग जो हैं अब अवॉइड करेंगे। दूसरा जो खान साहब ने बड़ा इम्पॉर्टेंट इंकशाफ खुद किया, उन्होंने कहा कि देखें मुझे ये ऑफ़र हुई है। ये बात मैं बिल्कुल वजाहत के साथ बता रहा हूँ कि उन्होंने आज जर्नलिस्टों को कहा कि मुझे ये ऑफ़र की गई है कि मुझे बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। जर्नलिस्टों ने पूछा अच्छा खान साहब ये बताएं कि ऑफ़र किसने की थी। उसने कहा समझ लेना किसने की थी। खान साहब भी अब सियाने हो गए हैं बड़े, अच्छा बाती बयान नहीं देते। अच्छा उन्होंने कहा खान साहब आपने नहीं समझना, आप बताएं जब आपने बता दिया आपको ऑफ़र हुई है कि आपको बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें मैंने आपको इतनी बड़ी बात बता दी है कि मुझे ऑफ़र हुई है, लेकिन मैं अब ऑफ़र कौन लेकर आया था तो ये नहीं बताऊंगा। फिर जर्नलिस्टों ने खुद टेवा मारा। उन्होंने कहा कि ये बताएं खान साहब बुशरा बीबी तो नहीं ये ऑफ़र लेकर आई थी कि वो अचानक कहीं आपसे मिली और मिलकर गई और बाहर ये र्यूमर थी कि वो को बड़ा पैगाम लेकर आई हैं। और आपको याद होगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैंने उस दिन कहा था कि किसी चैनल पे ये खबर नहीं चली, किसी यूट्यूबर पे नहीं चली कि बुशरा बीबी अचानक गई, मुलाकात की और किसी से बात किए गैर वापस आई। और मैंने आपको बताया था कि मेरी इतलात ये है कि वो बड़ा पैगाम लेकर गई थी और बड़ा पैगाम लेकर आई हैं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं मैं ये नहीं बताऊंगा कि पैगाम कौन लेकर आया था। तो बहरहाल फिर जर्नलिस्ट ने कहा कि ठीक है, ये बेसिक असूल होता है जर्नलिज्म का कि आप कोई बड़े से बड़ा क्वेश्चन किसी भी लीडर से कर सकते हैं, अगर वो नो कमेंट कह दे तो फिर आपका बहस करना नहीं बनता कि आपने बहस नहीं करनी होती। मैं जो मेरे जर्नलिस्ट दोस्त देखते हैं मेरा प्रोग्राम उन्हें बता रहा हूँ। तो खान साहब ने कहा कि भाई नो कमेंट्स। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि चलो अब ये बता दें कि जो ऑफ़र हुई आपको तो क्या आप शिफ्ट होंगे। उन्होंने कहा जी मैंने एक शर्त रख दी है कि 26 नवंबर को हमारे जो लोग गिरफ्तार किए गए थे पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद हैं, अगर आप उन सब को रिहा कर दें तो फिर मैं बनी गाला शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने फिर ये सवाल किया कि खान साहब आप तो कहते थे हमेशा कि भाई इंसाफ सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, सबको जो है वो जो जेल में हो उनमें से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होना चाहिए। इस्लाम की तलीमात भी ये हैं, अखलाकियात भी ये है, पूरे मगरब में ये होता है। मनसब और शजरा नसब नहीं देखा जाता बल्कि ये देखा जाता है कि भाई जेल में क्या है। तो खान साहब ने कहा कि ये मेरे लिए नहीं था कि क्योंकि जो मुज़ाकराती टीम बैठी हुई है स्पीकर साहब के पास, ये हुकूमत भी चाहती है, पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातें भी चाहती हैं कि जब आप बनी गाला आ जाएंगे तो हमारे मुज़ाकरात तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब भी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम ने कोई बड़ा फ़ैसला करना है तो उन्होंने आपके पास आना है, और ज़ाहिर है शाम 4 बजे के बाद वो आपके पास आ नहीं सकते। इस तरह बाज़ 24 घंटे तातल रहेगा सिर्फ इस वजह से कि आपकी मुलाकात उनके साथ कैसे होगी। तो इसलिए मुझे ये ऑफ़र की गई है, इसमें कोई रो रियायत वाली बात नहीं है, ताकि उनको फैसिलिटेट किया जा सके मुज़ाकराती टीम को, और पाकिस्तान अगर हो सके तो इस बहरान से निकल जाए। तो इसके बाद खान साहब ने कहा कि मैंने अब ये शर्त रख दी है और मुझे ये लगता है कि ये शर्त मंजूर हो जानी है। और खान साहब ने इन जो है अगले चंद दिनों तक अडयाला से बनी गाला शिफ्ट हो जाना है। मैं आज आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि पहले जो लोग 2 साल से कह रहे थे कि आज जेल का फाटक टूटेगा, आज अडयाला का जेल फाटक खुलेगा, आज मेरी खबर है कि जल्द ही खान साहब बनी गाला शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक अच्छा फ़ैसला किया
कि वो मुलजमान जिनको फ़ौजी अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थी, उनमें से जिन लोगों ने अपनी माफ़ी की दरख्वास्त दी उनको मुआफ़ करके रिहा कर दिया गया है। तो ये गुड जस्टर भी है। शायद आज खान साहब का जो रवैया बदला उसके पीछे भी ये फ़ैसला जो है वो नज़र आ रहा हो। और इसी तरह आज जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम थी उसके साथ PTI का रवैया भी बड़ा अच्छा था और खान साहब का भी आज मूड बड़ा अच्छा था। और इट में भी पॉसिबल, क्योंकि मैं तो एक रिपोर्टर हूँ ना, आपको बताना चाहता हूँ कि आपको पता है कि मुज़ाकराती टीम का इजलास आज 12:30 बजे होना था, लेकिन इसको शाम पर शिफ्ट किया गया। उसकी वजूहात भी शायद यही हो कि सुबह पहले ये सज़ा में माफ़ी का अमल होगा और ये शर्त किसी हद तक PTI की पूरी होगी। खान साहब को बताया जाएगा कि देखिए इतने लोग आ गए, PTI की टीम को भी पता होगा और दोनों का रवैया भी नरम हो जाएगा। तो इसलिए आज सज़ाओं के माफ़ी के हवाले से ये काम तो बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन PTI मुसलसल ये कह रही है कि भाई हमारे कोई लोग नहीं थे, भाई ये कोई एजेंसियों के लोग थे, ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे जिन्होंने ये सारा काम किया। कमीशन बनाए क्यों हुआ, ये 9 मई क्यों हुआ। लेकिन आप बात देख लें अली मीर गंडापुर साहब की, उन्होंने शायद किसी के इशारे पे किया है या PTI को सुबकी कराने के लिए किया है या खुद किया है। आज जो लोग रिहा हुए जिनकी फुटेज चलती रही मार दाड़ की, तोड़ फोड़ की, उनको उस बुनियाद पर सजाई हुई। आज उनको जो लोग रिहा हुए उनको उन्होंने हार पे ना कर ये सबूत दे दिया है कि ये हमारे ही लोग थे। भाई आप ये कमीशन का मुतालबा जो है जुडिशल कमीशन का किस लिए कर रहे हैं, ये शायद गंडापुर साहब ये पैगाम देना चाहते थे। बहरहाल ये इसके हवाले से आज ये अच्छा फ़ैसला है, हम इसको वेलकम करते हैं। वैसे तो हम फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ हैं, एज़ प्रेसिडेंट PFG अफजल भट्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ। लेकिन जिन लोगों को सज़ाएँ हुई उनको मुआफ़ करना अच्छी बात है, बाकी लोगों को भी माफ़ी मिल जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान राइट ट्रैक पे आ जाए। और इसके साथ साथ हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में क्या हुआ वो हम आपको पहले बता चुके हैं, 2-3 दिन से बता रहे थे। अंदरूनी कहानी ये है कि आज माहौल खुशगवार रहा। आज काफ़ी हद तक जो टीमें थी, बेसिकली ये लगता है कि ये आल पार्लिमानी ग्रुप बन गया है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात नहीं रहे। आप सिर्फ अगर मुज़ाकराती कमेटी के जो अरकान शामिल थे उनमें उनके नाम में अगर आपको बताऊं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि PTI की जानिब से उमर अयूब साहब तो हैं, सलमान अकबर आया साहब, असद कैसर साहब और हामिद खान साहब नहीं शामिल हो सके, वो मुल्क से बाहर थे। साहबजादा अहमद रज़ा साहब आपको पता है कि वो इत्तेहादी हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हैं। इसी तरह अल्लामा नासिर अब्बास साहब जो है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हैं, ये भी इत्तेहादी हैं। तो ये दोनों भी आप शामिल थे, जिनके जो दोनों पार्लियामेंट के मेंबर हैं। मैं इसलिए कहा ये पार्लियामेंट कमेटी बन गई है। इसके अलावा हुकूमत की तरफ से देखें, चलो हुकूमत के जो नुमाइंदे थे उसमें इसहाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं वो हुकूमत को नुमाइंदगी नहीं कर रहे, पार्लियामेंट के नुमाइंदा के तौर पर वहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा नवीद कमर और राजा परवेज़ साहब पीपल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। एजाजुल हक साहब आप जानते हैं उनकी अपनी मुस्लिम लीग जुनेजो है वो उसकी सरबराही कर रहे थे। खालिद मगसी साहब आप जानते हैं बाप की नुमाइंदगी कर रहे थे। और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब जो है वो MKM की नुमाइंदगी कर रहे थे। तो इस तरह यूँ लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन और हुकूमत की जो जमातें मौजूद हैं उनमें ज़्यादातर को यहाँ मौका दे दिया गया है कि वो बैठे और अपनी राय दें। और मेरा ख्याल है अगर एल्डर के तौर पर मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकज़ई भी शामिल हो जाएँ तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर रिजल्ट ही निकलेगा। और ज़ाहिर है कि जब ये आज TOR बने होंगे और TOR के तहत इन्होंने आज दोनों मुतालबात रख दिए हैं, हुकूमत ने टाइम मांगा है कि भाई हम प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करेंगे कि आपने ये मुतालबात दिए हैं। और मुज़ाकराती टीम ने कहा है कि हमें एक्सेस दें। उनकी बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात खान साहब से हो जाएगी, वो बताएंगे कि भाई हमने ये किया। और इसके साथ साथ खान साहब ने आज एक और ब्रेक की खबर दी है कि सवालियों उन्होंने सहाफ़ियों ने जब उनसे पूछा खान साहब से, खान साहब सुना है कि आपको ये एक ऑफ़र की गई थी। चलो इसको छोड़ देते हैं दोस्तों क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव है जो मैंने आपसे करनी है, ये कल कर लूँगा। तो आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।